हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में पारित हुआ था, जब शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके हाथ में आ जाता है? ताज के शासन के हाथ में आ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों, 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, और ये गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, और ये 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान भी रहा था। ठीक है। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो दोस्तों, सर चार्ल्स मेडकॉफ, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी। ठीक है, इसी कारण इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? दोस्तों, कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। किससे है? व्यापार लाइसेंस से। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, सही नहीं है वो बताना है हमें। तो वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, ये सही है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी सही है। उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। दोस्तों, ये गलत है। इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन डी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने नहीं की थी। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो दोस्तों, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर की थी। ठीक है, वापस कर दी थी इन्होंने ये उपाधि। तो ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो दोस्तों, ये था लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी, और इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस के दो धड़ 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे, नरम दल और गरम दल, वो भी दोनों क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। ठीक है। और इसके यदि हम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका प्रसाद मजूमदार। पूछ लेता है एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो दोस्तों, केरल में। ठीक है, केरल का एर्नाकुलम ज़िला था, वहाँ पर स्थापित की गई थी, और ये केरल कोच्चि केरल में ही पड़ता है। ठीक है। और ये पहली यूरोपीय बस्ती थी भारत में पुर्तगालियों की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो दोस्तों, ये किया था गोलकुंडा ने। ठीक है। और ये 1632 में अंग्रेज़ों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था, और इसके लिए इनसे 500 रुपये 500 पैगोडा, ठीक है, शुल्क लिया जाता था प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो दोस्तों, सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। ठीक है। और ये 17 मई 1782 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
अगला क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई। तो दोस्तों बक्सर की जो लड़ाई थी ये जानते होंगे आप कि 22 अक्टूबर 1764 को। कौन कौन था इसमें? बंगाल के नवाब मीर कासिम, ये ऑप्शन में है ना, तो यही सही आंसर है। और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। यदि हम अंग्रेज़ों की बात करें तो इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, अंग्रेजी सेना का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे और इन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसे ही वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। अगला है वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों ये थे लॉर्ड लिटन। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम इसी वायसराय के द्वारा पारित किया गया था 1876 से 1880 के दौरान। ये भारत के वायसराय थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। तो दोस्तों ये एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी और इनका नाम था लॉर्ड मेयो। इनकी हत्या 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान एक पठान ने हत्या कर दी थी इनकी। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था। तो दोस्तों लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन शिक्षा के सुधार के लिए किया गया था। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था और ये विलियम हंटर जो थे इस वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय टंकण और कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था। तो दोस्तों ये थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे नाना फडणवीस जिन्हें मराठा मैकियावेली भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कौन थे? ये पेशवा शासन के दौरान मराठा साम्राज्य के एक प्रभावशाली मंत्री और कूटनीतिज्ञ भी थे। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी इन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। तो दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों असत्य बताना है पूना समझौते के संदर्भ में। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें, है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये समझौता अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों ये भीमराव अंबेडकर ने किया था महाद सत्याग्रह और ये 20 मार्च 1927 को हुआ था। ये सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको टेस्ट पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।